वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं उत्पादन फलन के एक विशेष फंक्शन यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन परिवर्तनशील उत्पादन के नियम के बारे में बताना चाहूँगा। यह लघुकाल के पैमाने के नियम को दर्शाता है। यह ये बताता है कि किस तरीके से एक स्थिर लागत को स्थिर बनाते हुए, कांस्टेंट रखते हुए और अन्य साधनों में परिवर्तन के अनुसार हम कितना उत्पादन अर्जित कर सकते हैं। उत्पादन फलन की एक विशेषता है, उसी का एक प्रकार है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। बेसिकली ये हमें ये समझाता है कि अगर हम किसी उत्पादन के तत्व को या फैक्टर को स्थिर रखते हैं तो उससे कुल उत्पादन में कितना बदलाव आता है। यानी एक तरीके से ये विभिन्न उत्पादनों के जो घटक हैं उनका जो समामेलन मिश्रण होता है उसको किस तरीके से उपयोग किया जाए कि जिससे हमें अधिकतम उत्पादकता प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ पर हमने इसको 3 स्टेजेस में, फेजेस में डिवाइड किया है। जो पहली स्टेज है वो है उत्पत्ति वृद्धि नियम। जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है ये हमें ये दर्शाती है कि यहाँ पे जो कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्ट, वो बढ़ते हुए क्रम में होता है और इसी के साथ जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वो भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे हम जितने घटकों का या फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉयड करेंगे, उनको उपयोग करेंगे, और वो कैसे, क्योंकि ये माना जाता है, अगर हम इस धारणा को अपनाएं कि अगर हम जो लेबर है उसकी स्पेशलाइजेशन को फॉलो करते हैं, मैनेजरियल एफिशिएंट है, अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और अपनी लागतों को कम करते हैं, तो इससे क्या होता है, बढ़ते हुए पैमाने के नियम को फॉलो होता है, जहाँ उत्पादकता हमारी निरंतर बढ़ती जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्पादन है वो बढ़ता रहता है और एक पीक टाइम पे आके ये पहुँच जाता है, लाइन पे आके, जो इसका अधिकतम बिंदु होता है। उसके तत्पश्चात क्या है, हमारा क्रमागत उत्पादन समता नियम है। यहाँ पे क्या होता है कि इस अवस्था में हम जितने फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉयड करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में, अनुपात में ही हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम 2 फैक्टर्स सपोज करो लेबर का लगाएंगे तो हमें 2 यूनिट ही उत्पादन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए टन्स में अगर हम बात करते हैं। बेसिकली ये जो उत्पादन नियम हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कृषि क्षेत्र में भी उपयोग होते हैं। आप वहाँ पे देखते होंगे कि अगर 1 हेक्टेयर में हमें सपोज करो 100 कुंटल उत्पादन मिलता है, गेहूँ मिलता है, अब वहाँ पे हम सब मान लीजिए 20 लेबर लगाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हम 30 लेबर 40 लेबर लगाएंगे तब भी हमको उत्पादन उतना ही आएगा। तो ये जो नियम है आपका क्रमागत उत्पादन समता नियम, यहाँ पे बेसिकली हम समता स्टेज पे होते हैं, जहाँ पे जितना भी प्रोपोर्शन में हम फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉयड करेंगे उतनी प्रोपोर्शन में हमें आउटपुट क्या कहते हैं प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन में एक तरीके से समता स्थापित है। इसके बाद जो आखिरी स्टेज होती है वो घटते हुए पैमाने के नियम को फॉलो करती है, यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो वहाँ पे ये दर्शाया जाता है कि एक समय के बाद अगर हम जितने भी उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, घटकों का इस्तेमाल करेंगे उसके अनुपात के अनुसार हमें कम उत्पादकता प्राप्त होगी। ये इसलिए भी होता है कि उस दौरान हो सकता है फर्म प्रतिस्पर्धा को फॉलो कर रहा हो, इतना टेक्निकली एफिशिएंट नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि वो ढंग से जो लेबर है, श्रम है, उसकी अविभाज्यता को ना निभा पा रहा हो और तकनीकी रूप से भी इतना सक्षम नहीं हो कि जिससे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। ये दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि एक समय के अंतराल के बाद अगर आप जितने भी फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉयड करेंगे, किसी भी सम्मिश्रण से करेंगे, तो वो आपको घटते हुए पैमाने का नियम ही देगी, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद पहुँचने के बाद हमारे पास उत्पादकता का ह्रासमान नियम लागू होता है और इस अवस्था में क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो निरंतर घटता जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारा निरंतर घटता जाता है। धन्यवाद।